फिर कांग्रेस में संकट समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। गुलाम नबी आजाद की वफादार 2 सीनियर मेंबरों ने हाल ही में गठन की गई कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ऑफिशियल कैंप पार्टी में संकट को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी जैसी अपोजिशन पार्टियां जम्मू कश्मीर कांग्रेस को डूबती हुई नाव बताकर आलोचना कर रहे हैं। जम्मू से समीर भट्ट की एक रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान जम्मू कश्मीर में पार्टी के उमूर ठीक ढंग से चलाने में कासिर नजर आ रही है। इस ज़िम्न में हाल ही में तश्कील दी गई कमेटियों में तमाम धड़ों के लीडरों को एडजस्ट किया गया और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तमाम खेमों को मुतमईन करने की कोशिश की गई। तहम पार्टी हाईकमान की तमाम धड़ों को एक इकाई की तरह इकट्ठा करने के मकसद में बुरी तरह नाकाम रही। नौ तश्कील शुदा कमेटियों से आजाद और ऑफिशियल कैंप के लीडरों के इस्तीफे ने पार्टी की मजबूती के इम्कानात को बड़ा धक्का दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरों और आजाद के वफादारों में शामिल जुगल किशोर शर्मा और मंकोटपुल के डीडीसी मेंबर चौधरी इमरान जफर ने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी हाईकमान की तरफ से गुलाम नबी आजाद के साथ मुबैना नारवा सलूक का हवाला दिया। उनका कहना है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी की किसी सरगर्मी में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हाईकमान गुलाम नबी आजाद को मतलूबा इज्जत और अच्छा मकाम नहीं दे देती। जब ये कमेटी बनी उसके बाद सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिज़ाइन आया। हमने पूछने की कोशिश की कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस से जो है बगावत कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा रीज़न यही रहा है कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रिज़ाइन किया उसके बाद हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता ये चला कि आप जिस कमेटी में मैं हूं, जिस सफ में मैं हूं, जिस लाइन में मैं हूं, उसी लाइन पे आप एक इतने बड़े लीडर जो हिंदुस्तान के लीडर हैं तो उनको आप उस लाइन में नहीं रख सकते। कम से कम एक तरीका होता है कि सीनियर और जूनियर जो हैं वो एक ही सफ में अगर बैठें वो अच्छी बात नहीं है। तो आज़ाद साहब का कद बहुत ऊंचा है, उनने रिज़ाइन किया। उनके स्टैंड के साथ हमें जो उनका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा और आखिरी दम तक हम अपने लीडर के साथ हैं। कांग्रेस ऑफिशियल कैंप कमेटियों से पार्टी लीडर के मुसलसल इस्तीफों से हैरान व परेशान है। पार्टी के कारगुजार सदर और जम्मू में कांग्रेस का मुमताज चेहरा समझे जाने वाले रमन भल्ला ने कमेटियों से पार्टी लीडरों के इस्तीफों को डाउन प्ले किया, लेकिन कांग्रेस की कट्टर मुखालिफ बीजेपी कांग्रेस को एक बेसम और नाकारा पार्टी करार देकर उसे निशाना बनाने से नहीं चूकी है। यहाँ पे कुछ लोगों का अपनी भी सोच यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस यूनाइटेडली फाइट यहाँ पे करेगी। अपने ही लोग हैं, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत यहाँ पे करेंगे ताकि हम मिलजुल के जो भाजपा की जन विरोधी नीति हैं उनका डटकर मुकाबला करें और सोनिया जी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत देने की बात यहाँ पे हो। हम राहत देने के लिए प्रयास यहाँ पे करेंगे और इकट्ठा होकर ही आप देखेंगे आने वाले दिनों में इकट्ठा ही कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप का सबूत देगी और मिलजुल के इस कारवां को बढ़ा पाएंगे ताकि किसी भी साथी को, किसी भी ऐसे पार्टी को वो मंच ना मिले जो जात पात के नाम पे बांटते हुए सियासी रोटी सेकने का प्रयास करती है। बीजेपी ने जो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, हमें इतना उसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही नहीं है। ऊपर से जबरदस्ती डिक्टेटरशिप से काम किए जाते हैं और जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। आज वही जो रोष है उभर करके सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है और जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा है इंटीरियर फाइटिंग है, उसके कारण से सारा माहौल खराब हो रहा है। सियासी माहिरीन का भी मानना है कि कांग्रेस लीडरों को खुद एहतसाबी की जरूरत है। बसूरत दीगर पार्टी को मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है और आने वाले दिनों में उसकी सियासी साख को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। बड़ा ही डिसहार्टनिंग सा लग रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो ये शो कर रहा है कि उनका पार्टी वर्कर और उनके पार्टी के लोग कितने डिसग्रंटल्ड हैं अपनी लीडरशिप से और किस तरह से उनके सारे पार्टी वर्कर इस समय हताश होकर बैठे हुए हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को सुदृढ़ करने में, उसे आगे ले जाने में उसके जो लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पर अगर लीडर ही डिस्ग्रंटल्ड रहें और कोई भी कमेटी बनाई जाए और उसमें से रिज़ाइन करते जाए, जैसे कि कांग्रेस में हाल फिलहाल में हो रहा है, तो उससे ये महसूस होता है कि पार्टी अब बिखरने की कगार पे आ रही है। मुझे लगता है कि पार्टी की लीडरशिप को कुछ सख्त फैसले लेने चाहिए, कुछ जुड़ के अपने वर्कर्स के साथ बैठ के, ग्रास रूट पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ बैठ के पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे ना सिर्फ पार्टी स्ट्रांग हो बट उनको ये भी लगे कि किस तरह से वो आने वाली इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस में गड़बड़ी कब तक चलती रहेगी और पार्टी आलाकमान को इस्लाही इक़दामात करने में कितना वक्त लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।